अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री बाय जेडन में एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने जो है वो सब्सटेंस के मासेस के बारे में डिस्कस किया था कि सब्सटेंस जो है वो एटम के मिलने से बन सकता है, सब्सटेंस मॉलिक्यूल के मिलने से बन सकता है, सब्सटेंस और एक कंपाउंड के मिलने से बन सकता है। तो उनके हमने जो है वो मासेस कैलकुलेट किए थे। इसमें ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास को हमने जो है वो स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो जो है वो एवोगैड्रोस के रिलेटेड है। एवोगैड्रो नंबर, साइंटिस्ट ने जो है वो कंसेप्ट दिया था एक एवोगैड्रोस के बारे में। अब देखें, केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इनको कैलकुलेट करना आसान नहीं है। तो उसके लिए एक जनरल सा जो है वो नंबर प्रोवाइड किया साइंटिस्ट ने, एवोगैड्रोस ने। इसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो इस नंबर की इम्पोर्टेंस को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस, उसमें एटम हो, मॉलिक्यूल हो या पार्टिकल्स हों या फार्मूला यूनिट्स, उनका जो एक मोल होगा किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का, वो हमेशा एवोगैड्रो के इक्वल होगा। अब ये बात है क्या, साइंटिस्ट ने कहा क्या था, इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन आज के टॉपिक में मौजूद है। तो आज का जो टॉपिक है वो विद इन मिनट्स क्लियर होने जा रहा है। बहुत आसान सा टॉपिक है, तवज्जो से आप लोगों ने सुनना है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर बेसिकली एक वैल्यू है। वो कौन सी वैल्यू है, उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो देखते हैं। 1 मोल ऑफ ईच सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, वो सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और वो सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। तो किसी भी सब्सटेंस का जब हम 1 मोल लेंगे, उस सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कितने, एवोगैड्रो के इक्वल होंगे। अब देखें, यहां स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि 1 मोल अगर हम एटम का लें फिर भी वो एवोगैड्रो की इक्वल है, 1 मोल हम मॉलिक्यूल का लें वो भी एवोगैड्रो की इक्वल है, 1 मोल फार्मूला यूनिट का लें वो भी एवोगैड्रो की इक्वल है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये एवोगैड्रो बात क्या करना चाह रहा है। तो मैं एवोगैड्रो के कंसेप्ट को केमिस्ट्री से हट के एक जनरल एग्जांपल से जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखें, आप लोग अपनी एग्जांपल ले लें कि जब एक यंग बेबी की बर्थ होती है तो उसमें जो है नंबर ऑफ पार्ट्स, और नंबर ऑफ पार्ट्स को मैं पार्टिकल से रिलेट करूंगा। अब ये नंबर ऑफ पार्ट्स मैं यंग बेबी से रिलेट कर रहा हूँ। यंग बेबी में नंबर ऑफ पार्ट्स मीन नंबर ऑफ हैंड्स, नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ आईज। ये काउंट कर लें। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम उस बेबी की ग्रोथ हो रही है। आफ्टर 10 ईयर्स, नाउ वी कैलकुलेट again its number of parts, number of hands, number of legs, number of eyes, number of ears। तो क्या ये जो आंसर आएगा ये डिफरेंट आएगा या सेम आएगा। सपोज करें हम कहते हैं नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ आईज,
नंबर ऑफ हैंड्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ जी, यंग बेबी में भी नंबर ऑफ आईज, नंबर ऑफ हैंड्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स 2 2 2 एंड 2, टोटल 8। अब यंग बेबी के बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं 10 years old बॉय। हाँ जी, नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ आईज, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ हैंड्स। तो देखें नंबर ऑफ लेग्स, अगेन आंसर 2 2 2 एंड टोटल 8। देखें यंग बेबी एंड 10 years old बॉय, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सेम है, जो कि क्या है 8 हैं और 8 है। अब देखें यंग बेबी जब उसकी बर्थ हुई है उसका अप्रॉक्सीमेटली वेट होगा 3 kg to 4 kg एंड 10 years old बॉय वेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 18 to 22 kg। अब देखें नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल हैं मगर उनका मास जो है वो डिफरेंट है। अब देखें यहाँ भी नंबर जो है वो 1 है, यहाँ भी 1 है, एक ही बेबी और एक ही बॉय। इसमें देखें वही जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है 8 एंड 8। तो यही चीज़ एवोगैड्रो ने एक्सप्लेन की थी। वो कहता है आपने किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, फार्मूला यूनिट का साइज नहीं देखना। जैसे यंग बेबी का साइज और होगा, 10 years old बॉय का साइज और होगा। साइज नहीं देखना, पार्टिकल्स देखने हैं। तो चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे फार्मूला यूनिट्स हो, उसका साइज नहीं देखना, उसमें पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखें यहाँ भी पार्टिकल्स 8 हैं, यहाँ भी पार्टिकल्स 8 हैं। तो यही केमिस्ट्री के अंदर किसने पार्टिकल से मुराद पार्ट्स हैं कि एक मोल किसी भी चीज़ का लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे और वो एवोगैड्रो के इक्वल होंगे। अब एवोगैड्रो की वैल्यू क्या है? एवोगैड्रो की वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। एवोगैड्रो को हमने रिप्रेजेंट करना है एक सिंबल से Na से। इसकी वैल्यू जो है वो है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। अब एवोगैड्रो जो है वो एटम को भी एक्सप्लेन कर रहा है, मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन कर रहा है, फार्मूला यूनिट्स को भी एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहा था सब्सटेंस, और सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। तो हम इस चीज़ को एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। एक है 1 मोल, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो फार्मूला यूनिट है, सबका क्या लिया हमने? 1 मोल लिया है। इस सब में देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर गौर करें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू सब में क्या आ रही है? सेम आ रही है। अब ये जो पार्टिकल्स की वैल्यू सेम आ रही है, यही चीज़ तो एक्सप्लेन की थी एवोगैड्रो ने। उसने कहा था एक मोल किसी भी चीज़ का लेंगे, किसी भी सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। तो उसके जो रिजल्ट आएगा एक मोल का, वो किसके इक्वल होगा? एवोगैड्रो के। तो उसको मैंने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के जनरल एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर दिया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का साइज से कोई इंटरलिंक नहीं है। देखिए एक एटम का साइज और होगा, एक मॉलिक्यूल का साइज और होगा, एक फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड का साइज और होगा। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मगर साइज डजंट मैटर। नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल नेवर चेंज।
हमारी उम्र 10 साल हो, हमारी उम्र 5 साल हो या हमारी उम्र 50 साल हो, क्या हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ आइज एंड नंबर ऑफ हैंड्स चेंज? नो चेंज, इट्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। डे 1 से लेकर लास्ट डे तक जब भी हम देखें नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये कांस्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद भी एक ही रहते हैं, 1। तो 1 मोल किसी भी चीज़ का लेंगे, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो, उसका जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद सेम रहेगी और वो एवोगैड्रो की इक्वल होगी। तो आज के लेक्चर को समराइज करेंगे। आज का लेक्चर था हमारा एवोगैड्रोस नंबर के रिलेटेड। एवोगैड्रोस नंबर ने जो है क्या अब इसमें बताया था एवोगैड्रोस ने, वो हम देखने जा रहे हैं। 1 मोल ऑफ ये सब्सटेंस, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का लेंगे, वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो फार्मूला यूनिट्स भी हो सकता है। तो किसी भी चीज़ का जब हम 1 मोल लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी, लेवल में होगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नो डिफरेंस बिटवीन 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ ionic compound having equal number of particles which is equal to Avogadro number, and the value of Avogadro number is 6.02 multiplied by 10^23 and it is represented by Na। Avogadro number को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है और Avogadro नंबर जो है वो बेसिकली बताते हैं कि 1 मोल किसी भी चीज़ का ले लें, चाहे हम एटम को उठा लें, मॉलिक्यूल को उठा लें, आयनिक कंपाउंड को उठा लें, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे। तो यही बेसिकली Avogadro ने बताया था और उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो है वो टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन एवोगैड्रोस के रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और अगर ये टॉपिक या कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया है तो फिर इसके रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ आपको एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो आपने गलत नहीं करना। ये नहीं देखना कि कार्बन डाइऑक्साइड का साइज़ तो जो है वो 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बन रहा है 44 और हाइड्रोजन जो है उसका तो मास है 1.08008। तो हम कहें कि इनका जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डिफरेंट होगा। नो 1 हाइड्रोजन एंड 1 CO2 दोनों हैं तो 1 ना 1 मोल। तो किसी भी चीज़ का जब 1 मोल लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो मास पे फोकस नहीं करना, उसमें देखना कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं। 1 मोल होगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद क्या रहेगी? सेम रहेगी और वो एवोगैड्रो की इक्वल होगी। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।